कौन सा ग्रह हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। यहाँ से बताएगा संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा भी बनता है। ठीक है। आंख का रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? आइरिस। बोलना था आगे साहब का। प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। आपका होगा क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल संसद में दोपहर कितना बजे के बाद का समय होता है? 12 बजे के बाद वाला समय होता है। पीछे से बताइएगा, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता बताता है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। बताइएगा ही साहब का। और आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित कौन सी नदी है जी? सिंधु। बगल से बताएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर। बगल से बताना होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? थोड़ा सा गेटवा लगा ला हल्का। रौदार। 21 जून। आपको बताना है, पुराना लगैया। सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? बागवानी, जिसको बोलते हैं फल उत्पादन से भी बोल सकते हैं उसको। चलचित्र में प्रति सेकंड कितना चित्र दिखाई जाती है? 24 चित्र। काली मिट्टी में उपयुक्त कौन सी फसल होती है ज्यादा? कपास। हमारी पृथ्वी कितना देशांतर में बटी हुई है? 360 देशांतर है ना। आगे से बताइएगा, मकर रेखा कितना डिग्री अक्षांश को बोली जाती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी बोले पड़ेगा, है ना। मकर रेखा रहेगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा रहेगा तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बताएगा, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ऐसे ठीक है, भूगोल का पिता हिकेटियस का कहा जाता है। अब बताइएगा, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? सूर्य चंद्रमा का आकर्षण शक्तियां है। जैसे कहेंगे आपका कि ज्वार भाटा उच्च सबसे कब आता है? हाँ, उच्च ज्वार भाटा कब उत्पन्न होगा? हाँ हाँ, ठीक है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में हो तब उच्च ज्वार भाटा आएगा, और निम्न ज्वार भाटा आएगा जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीन एक हो, समकोण स्थिति में हो तो निम्न ज्वार आएगा। यहां से बोलना था आपका, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितना समय तक रहता है? रेटिना पर किसी भी वस्तु 1/10 सेकेंड। जापान का मुद्रा क्या है? येन है जापान का मुद्रा। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21। आपका होगा क्वेश्चन यहाँ से, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किनको नामित किया था? महाकश्यप। रिटर्निंग क्वेश्चन आपका होगा, इंद्रधनुष कैसे बनता है? ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, है ना। यहां से बताइएगा, कौन सी रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? किस रंग की वस्तु? हाँ, काला रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा। अब बताइएगा, गिद्ध सेट्ठी का संबंध किस खेल से? गिद्ध सेट्ठी बिलियर्ड्स से संबंधित है। बताइएगा, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? 280 में है। आपको बताना होगा आगे से, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा राज्यसभा दोनों के संयुक्त अधिवेशन जब हो जाता है तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेगा अध्यक्षता, है ना। बुलाता है कौन दोनों को संयुक्त अधिवेशन? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। बताना होगा आगे से आपको, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। पीछे से बताइएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर काम करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर काम करता है। आपको बताना होगा,
सुनिएगा, किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक अध्यादेश जारी किया था? पांचवा राष्ट्रपति थे, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ, आपको बताइएगा अध्यादेश जारी करता राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? तो 123। आगे से बताइएगा पीछे से कि विश्व के किसी भी देश का सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किनके पास है? मोरारजी देसाई के पास है। पीछे से बताइएगा कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद के बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। प्राकृतिक चुंबक बताइएगा लोहे के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? लोहे के ऑक्साइड, ठीक ना जी, Fe2O3। इसमें गलती दे ले आपको, इसमें गलती दे लो। लोहे के ऑक्साइड कुछ ही होगा Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 कर लीजिएगा इसको। आपको बताएगा वैसे जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग ऊपर रहता है, नीचे कितना रहेगा? 9/10 भाग, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर काम करता है? पास्कल। भारत के सबसे लंबी सुरंग जो है ये कौन सा है? जवाहर सुरंग। अटल सुरंग जो है ना वो है जम्मू कश्मीर में बना है। बताइएगा समुद्र के लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तेल गिराया जाता है। बताना होगा इस आपका लोहा पारे पर क्यों तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है? इसे प्रश्न रहेगा आपके पास। लोहा पारा में क्यों डूब तैरता है जबकि पानी में डूब जाता? आगे बढ़िए समझाइए थोड़ा सा। लोहा का कील पानी में डालिएगा तो डूब जाएगा लेकिन पारा में उतरेगा। हाँ, ठीक है, लोहा का घनत्व पारे के घनत्व से कम है, इसके वजह से तैरता है, और लोहा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए लोहा पानी में डूब जाता है। आगे से बताइएगा एन्नौर बंदरगाह जो बताइएगा देश का पहला निगमित बंदरगाह है, तमिलनाडु में आपको एन्नौर बंदरगाह बताइएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। आपको बताना था कि CSO की स्थापना किस वर्ष हुआ? पंखा दे दो पीछे, सब पंखा का काम है आगे वाला के 1951 ईस्वी में। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1964 ईस्वी में। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? सेबी 1992 में कार्य करना चालू कर दिया था प्रोपरी ढंग से। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था, याद रखिएगा। यहां से बताएगा उसको मान्यता मिल गया था 92 में। RBI बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। बताइएगा पीछे से आपका गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था, गरीबी हटाओ के नारा के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम कब चालू हुआ? 1975। बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? मसाला उत्पादन से है। भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा चलाया गया था? स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? किनका आपका होगा? पनामा नहर, ठीक है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता पनामा नहर। पुष्कर झील कहाँ है? ये किस शहर में? ठीक है, अजमेर जगह है राजस्थान में। बगल से बताइएगा पुष्कर झील अजमेर में। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग की शुरुआत किसने किया था? किस शासक ने? सिल्क मार्ग आपका होगा कनिष्क। कौन सा देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू किया था? तमिल लोग ने कौन सा देवता की उपासना सबसे पहले शुरू किए थे? आगे मुरुगन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना में मैकियावेली के किस ग्रंथ से करता है?
यह मैकियावेली के किस पुस्तक से होता है? द प्रिंस। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किस शासक ने जीता था? हाँ ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। बगल से बताइएगा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? बोलिए। कैवल्य बोला गया है। अब बताइएगा, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? ग्लोबों पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती, पूरा बता दिए हम। हाँ, जैसे न्यूनतम दूरी कहाँ पर होता है? तो देशांतर रेखा या कह सकते विषुवत रेखा पर। अधिकतम दूरी होता है ध्रुवों पर। आगे से बताइएगा, पृथ्वी की भूमध्य सागर भूमध्य व्यास कितना है? पृथ्वी के भूमध्य व्यास किलोमीटर। ठीक है, 12,756 किलोमीटर। आपको बताना था आगे से, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच कौन सा नदी का जल विवाद से जुड़ा हुआ है? कर्नाटक तमिलनाडु के बीच किस नदी जल विवाद से जुड़ा हुआ है? कावेरी जल विवाद है। आपको बताना है, महानदी और पेरियार नदियां किस दिशा में बहती है? पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बताना है। इससे पूर्वी दिशा में बहती है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। बोलना होगा आगे साहब का। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहला भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। आपको बताना था, प्राण एवं दही की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? हाँ ठीक है, अनुच्छेद 21 में है। आपको बताना था इसे, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत जो हुआ था भारत में किस अधिनियम के तहत कर सकते हैं, या किस गवर्नर के समय में हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किस गवर्नर के समय में हुआ था? ठीक है, 1909 में मार्लो मिंटो के द्वारा शुरू किया गया था। आप बताइए, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 7 पहाड़ियों का नगर किस शहर को कहते हैं? दुनिया में 7 पहाड़ियों का नगर किस शहर को कहा जाता? रोम को बोलते हैं। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन 51 के क में वर्णित है। आप बताइएगा, हाँ, सफेद सोना किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री में बताना है। ऐसे इकोनॉमिक्स में कपास। ठीक, प्लेटिनम को बोलते हैं। यहां से बताना है आपको, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। WTO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? गैट का स्थान WTO लिया था 1995 ईस्वी में। जापान का विशालतम द्वीप का नाम क्या है? जापान का सबसे विशाल द्वीप का नाम क्या है? होन्शु द्वीप। क्वेश्चन यहां से होगा, शहद में मुख्य घटक क्या पाया जाता है? हाँ ठीक है, शहद में फ्रैक्टोज। कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? कोयला के खानों से, बोलिए, मीथेन। बगल से बताना है आपको, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद, हाँ ठीक, 1952 ईस्वी में। बगल से बताना था, क्वेश्चन देखिए क्या करा कि वेल्डिंग करने में किन 2 गैसों का मिश्रण का इस्तेमाल होता है?
वेल्डिंग करने में लोहार के द्वारा किस गैस का मिश्रण का इस्तेमाल होता है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण का इस्तेमाल होता है। भारत के राष्ट्रीय आय का लेखा वर्ष कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बोलना था आगे साहब का। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। संविधान बनाने के लिए कितना कमेटियों का गठन हुआ? संविधान बनाने के लिए कितना कमेटियों का गठन? 13 कमेटियों का गठन हुआ था संविधान बनाने के लिए। गुर्दा का वजन कितना होता है किडनी का? ठीक है, 140 से 150 ग्राम होता है किडनी का वजन। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में? गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में? कोई मध्य प्रदेश में है। बताएगा राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? हाँ, राज्यपाल भी क्षमादान करेगा लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं करता। 161। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमादान कर सकता है जी, किस अनुच्छेद के तहत? 72। बगल से बताइएगा हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? हड्डी में फास्फोरस कोई 8%। चुंबक में चुंबकत्व कहां पर नहीं होता है? चुंबक, हाँ, बीच वाला सेंटर में चुंबकत्व नहीं होता है। यहां से बताइएगा आप, सुनिएगा आप, चुंबक में चुंबकत्व को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? समाप्त। चुंबक में चुंबकत्व को कैसे खत्म किया जा सकता है? ठीक है, उसको गर्म करके, नहीं तो उसको पीट पीट कर। ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, 1, 2, 3 यानी 123 के तहत। संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में? संचित निधि का वर्णन, दोनों एक ही जगह है, संचित निधि आकस्मिक। संचित निधि का वर्णन कोई, संचित निधि का वर्णन 266 में है और आकस्मिक निधि का वर्णन 267 में। 66, 67, ठीक है। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। यहां से बताइएगा आप, सुनिएगा आप, ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? केपलर। गैलेना किस धातु का अयस्क? सीसा का है। सीसा का परमाणु संख्या बताइएगा। चांदी के परमाणु संख्या 47, लेकिन दोबारा नहीं, आप मौका दे दो, आगे बोले ना। हाँ ठीक है, 82 यानी 82 होता है सीसा का परमाणु संख्या। भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि बताइएगा। 1992 से 97। बताइएगा इसे कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? लाहौर में बनाए थे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए। बृहस्पति। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। परमाणु के नाभिक में 2 कण होता है, कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? 1936 ईस्वी में। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? थानेश्वर के थे। हवा में जिस गैस की मात्रा अधिक है वह गैस का नाम बताइएगा। नाइट्रोजन 78% है। क्वेश्चन था आगे साहब का, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय किए थे, कब?
ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। वहीं से बताइएगा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? लकड़ी का बना हुआ था। अंत्योदय अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? का उत्थान करना। ठीक है, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? हाँ ठीक है, ग्रामीण और शहरी का अनुपात हो जाएगा 80:20। बगल से बताना है आपको कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ हुआ? मगहर महोत्सव संत कबीर के सम्मान में 1990 ईस्वी में। ठंड के दिन में लोहे का गुटका और लकड़ी का गुटका में से प्रथा आपका लोहा का गुटका अधिक ठंडा होता है, नहीं छुएगा तो। क्यों? हाँ ठीक है, लकड़ी के तुलना में लोहा का गुटका में उष्मा सबसे अच्छा चालक माना जाता है ना। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। अब देखा, सेल्सियस स्केल में शरीर का समान तापमान होती है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? किस दवा से मच्छर को भगाइएगा? एलिथ्रीन। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा था? बहुत प्राचीन। कौन सा उद्योग? आगे कपास उद्योग। बताइएगा, पंचायती राज से संबंधित कैमा संविधान संशोधन है? पंचायती राज का वर्णन 73वां संविधान संशोधन। हाँ, यहां से बताना है आपको कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितना रहती है? हाँ 206 बोल ही सकते हैं लगभग, आपका ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपका। पटना के प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना कौन शासक? आगे शेरशाह सूरी। यहां से बताइएगा, थोड़ा ऑप्शनली है आपका, उद्यान भी पाटली नगर को बसाया और अपना राजधानी बना लिया था। यहां से बताइएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? काश्तकारी कानून 1908 ईस्वी में। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोना की खाने कहाँ स्थित था? 17वीं शताब्दी पटना। अभी बताइएगा, बिहार का कौन सा जिला सोना के लिए जाना जाता है? हाँ ठीक है, जमुई जिला। बताना है आपको आगे से, जमुई। बायकॉम सत्याग्रह किस राज्य में चला था? हाँ, बायकॉम सत्याग्रह होए। बायकॉम सत्याग्रह केरला में चला था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधि के सवाल पर यह असफल रहा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी के, हाँ ठीक है, जफर खां को। हेनसोंग की भारत यात्रा में सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? 2 बार, संतोष यादव। द मूअर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? द मूअर्स लास्ट साई पुस्तक किसने लिखा है? हाँ, द मूअर्स लास्ट साई, ठीक है, सलमान रुश्दी। यहां से बताइएगा, गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे?
गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में की अध्यक्षता की? ऐसे होगा प्रश्न जी, हम ही गलत बोल रहे थे। इसका हो जाएगा आंसर क्या? ठीक है, बेलगांव सत्याग्रह 1924 की अध्यक्षता कौन की? महात्मा गांधी की। ठीक। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। रेगुलेटिंग एक्ट की घटना कब घटी? रेगुलेटिंग एक्ट की घटना कब घटी? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की घटना 1773 और रॉलेट एक्ट की घटना 1919। बगल से बताइएगा आप। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? किनकर है? मोहम्मद शाह। राष्ट्रपति कितने व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति कितने व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? 12। विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला का नाम बताइएगा। विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज। मौलिक कर्तव्य को कैमा संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था? मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया? 42वां। कहां से बताना है आपको? भारत में पटसन सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? पटसन, पश्चिम बंगाल। मृदा अपरदन को आप कैसे रोकेंगे? वृक्षारोपण करके। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? खाली समुद्र की लंबाई 6100 किलोमीटर। सोयाबीन सबसे अधिक सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? प्रोटीन। क्वेश्चन कह रहा है आपका, न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी क्या है जी? कीवी है। मारवा गोवा बंदरगाह किस राज्य में? मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में ही है। यहां से बताएगा, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है किस देश को? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को बोला जाता है। मौना लोआ क्या है? मौना लोआ ज्योग्राफी से क्वेश्चन। मौना लोआ, हाँ ठीक है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ। बताना होगा आगे साहब का। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या, ठीक है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लेकिन भारत में कितने द्वीप समूह हैं? तो बोले पड़ेगा 2 द्वीप समूह। यहां से बताएगा, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912। पीछे से बताइएगा, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित हुआ था? भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित हुआ था? कोई? सिंदरी झारखंड में पड़ता। हाँ। पंचायती राज की सूची का विषय, राज सूची का विषय पंचायती राज। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आता है? 20 दांत। मनुष्य के खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? 8 हड्डी होता है। ऐसे देखिएगा, कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होनी चाहिए। खोपड़ी रहे या मनुष्य के सिर रहे, उसमें कितना? 29। हाँ सुनिएगा, पहले हम बता रहे हैं। सिर के अंदरूनी हिस्से को क्या बोलते हैं? नहीं, खोपड़ी खोपड़ी बोला जाता है। तो सिर रहे या खोपड़ी रहे, कितना हड्डी?
29। लेकिन कपाल की हड्डियां में होगा, कपाल में हड्डियों की संख्या कितना? 8। अब 29 जोड़िएगा, क्या क्या होगा सर? कपाल 8 गो हो जाएगा, कान के गो 6 गो, चेहरा के गो 14। एक और रहता है गला के पास हड्डी, नहीं ये 29 हड्डियां, हाँ करके गला यहाँ पर रहता है, वो हो जाएगा आपका। कपाल रहे या खोपड़ी रहे, कितना हड्डी? 29। लेकिन सॉरी, सिर रहे या खोपड़ी रहे, कितना हड्डी? 29। लेकिन कपाल में हड्डियों की संख्या कितना? 8 होना चाहिए कपाल में सिर्फ। हाँ, आगे से बताइएगा, मधुमक्खियां कॉलोनियों के एक दूसरे सदस्य को कैसे पहचानता है? डांस यानी नृत्य से। हाँ, इनका है प्रश्न, उन्हें जा रहा, बताइएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्ष कारखाना कहाँ है जी? वाराणसी में है। मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला, मधुशाला के लेखक कोई? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला जो बुक लिखे कौन? हरिवंश राय बच्चन। ये हो जाएगा आपका 7 से कम था, नहीं। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। आप ही बताइए कहीं साहब, चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काला क्यों हो जाता है? हाँ जी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में एक आवश्यक तत्व कौन सा है? आयोडीन। कंप्यूटर में मेन्यू क्या प्रदर्शित करता है? कमांड को, ठीक, कमांड को। आधुनिक प्रिंटर के स्पीड किस इकाई में मापिएगा? हाँ ठीक है, पीपीएम में मापेंगे, पेज पर मिनट। आउटपुट डिवाइस स्कैनर है या नहीं? स्कैनर आउटपुट डिवाइस है या नहीं? इनपुट नहीं, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस स्कैनर नहीं। आप ये बताइएगा कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? विटामिन ए। बताइए कैसे? भारत में कौन सी फसल को अनुवांशिकी संशोधित खेती करने की अनुमति है जी? बेटी कपास। बताइए कैसे? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर, दोबारा नहीं कर बोलिएगा, पारा को दूसरा आंसर मान्य नहीं होगा, ये ध्यान देना है। क्विक सिल्वर किसको बोलना है? पारा को बोलना है। आपको बताना होगा सोडा वाटर में कौन सी गैस बन रहता है? सोडा, हाँ CO2। भारी जल का सूत्र बोलिए, D2O। यहां से बताइएगा, पौधा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती या मुक्त होती? ऑक्सीजन। आप ही का क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? हाइकले ने दिया था, अर्नस्ट हाइकले, ठीक है। यहां से बताइएगा, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है, कीट पतंग। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है? अमेरिका के पास है। बताइएगा, भारी जल का उपयोग कहां पर होता है? भारी जल, हाँ ठीक है, परमाणु भट्टी में होता है, शीतलक के रूप में नहीं, मंदक के रूप में जिसको बोलते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में भी बोल सकते हैं। कौन सा गैस दहन में श्वसन में ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाती है? ऑक्सीजन। सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कण में धसे रहते हैं? जे थॉमसन। बोलना था कि साहब का, चंद्रयान फर्स्ट कब गया था, कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। नवजात शिशुओं में कितने हड्डी होते हैं? नवजात शिशुओं में 300 हड्डियां होती हैं। सफेद थोथा का सूत्र बोलिए, ZnSO4 × 7H2O। जिप्सम का सूत्र बोलिएगा,
CaSO4 इंटू 2H2O। 1 GB में कितना MB मिलता है आप ही का? 1024। बगल से बताइएगा HIV होने का कारण कौन सा रोग है? एड्स। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0। हाइड्रोजन की समस्थानी के 0 बोले थे, ठीक है 0। आगे से बताइएगा झूठ पकड़ने वाला मशीन का नाम क्या है? पॉलीग्राफी। आपको बताना था यहां से स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। सुनिएगा उपग्रह भारत में कहां से लॉन्च होते हैं? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। रैम का पूरा नाम करिएगा, लिख दियो रैम, RAM। रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका होगा क्वेश्चन ध्वनि गति जो है, ध्वनि की गति ठोस से अगर गैस माध्यम में जाएगी, ठोस से गैस, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? ठोस से गैस में प्रवेश किया घट जाएगा, काहे कि ध्वनि की गति किस में ज्यादा? ठोस में ही होता है। यहां से बताना होगा आपका एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन ठीक है, महिलाओं में पाई जाने वाली सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। यहां से बताइएगा रक्त का थक्का जमने में मदद करता है कौन सा विटामिन? विटामिन के। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि रहेगा तो अग्न्याशय। यहां से बताइएगा फिर रिटर्निंग इसरो की स्थापना कब हुआ था? ISRO 1969 ईस्वी में। इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है जी? हाँ, एस सोमनाथ। होमोसैपियंस जो शब्द दिया था किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। पीछे से बताइएगा आधातु विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक? हाँ, कुचालक, ठीक है। आधातु विद्युत का कुचालक, अधातु जब रहता विद्युत का सुचालक। दोनों में एक एक अपवाद में नहीं, कौन सा एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक? ग्रेफाइड। यहां से बताइएगा GSLV का पूरा नाम करिएगा। GSLV, देखो पीछे गप कर ले। GSLV का फुल फॉर्म पीछे इसलिए बैठा हूं ना कि थोड़ा मस्ती भी करवे तो कोई दिक्कत नहीं। काटा ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको बताना था आगे से पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करिएगा? पेस्ट करना है कंप्यूटर वगैरह टाइपिंग वूपिंग मारो, पेस्ट करना है तो Ctrl+V। आपको बताना था Ctrl+V। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। बोलना था आगे से 287 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? हाँ ठीक है, क्या बोले? क्लोरीन। बोलना था 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध है, चारों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। बगल से बताइएगा
2 ओम के 4 प्रतिरोध है, चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अच्छा हम गलत बता दिए जब जी, हम क्या प्रश्न पूछे थे जी? 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध है ना, और समांतर क्रम में बोले थे ना आपको, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध आपका गलत हो जाएगा, एक नहीं होगा। हल नहीं करिए, एक होगा, देखिए कैसे होगा आपका। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब तो एक हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। देखिएगा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में फर्क है। समांतर क्रम में क्या होगा, आपको 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे डॉट 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 करके ले जाने पड़ेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होगा, खाली आपको जोड़ देने पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते तो हो जाता r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट डॉट। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 4 को तो ये हो ही जाएगा एक ही, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं ये तो हो जाएगा श्रेणी क्रम में। लेकिन समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा आपका, हाँ नहीं हो जाएगा 1/1/4 प्लस फिर 1/1/4 फिर 1/1/4 फिर 1/1/4। अब क्या करिएगा, हाँ जी समांतर क्रम की बोल रही है, ये जो है समांतर क्रम है ना जी। तो समांतर क्रम के लिए लेके जाएंगे तो 4 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। हाँ तो देखिएगा 4 4 प्लस 4 प्लस 4, अब बटा क्या हो जाएगा 1, ये ना होगा। अब हो जाएगा 16 16/1, अब फिर अंतिम पलट दिएगा तो 1/16। 1/r का ना बातचीत कर रहे थे हम, ये भी ध्यान देना है। तो कितना है इसका आंसर, 1/16। और श्रेणी क्रम में जोड़ते तो हो जाता 1। अलग ना समझ में, ये 1/r बराबर ही फॉर्मूला था नहीं, देखिए r का जो वैल्यू दिए थे 1/r बराबर, तो सब कैलकुलेशन करें तो 16/1, यानी 1 यहाँ से देखिए 1/r बराबर 16/1। अब इसको ऐसे करेंगे तो 1/16 नहीं आ जाएगा r बराबर। ठीक है, चीज को ध्यान रखना है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कैसे बनेगा। चेचक किससे होने वाली बीमारी, जीवाणु विषाणु कवक वायरस। लेकिन एक प्रश्न और पूछे थे कि 2 ओम के 4 प्रतिरोध है, चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। 4 प्रतिरोध, चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ना, हाँ 8 हो जाएगा, इसमें तो कोई भार नहीं, डायरेक्ट जोड़ देना। आगे से बताइएगा बन तो नहीं, हाँ तो 10 ओम 20 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध है, और तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम 20 ओम 30 ओम, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 ओम 20 ऑप्शन नहीं था प्रश्न, 20 ओम 30 ओम तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। श्रेणी क्रम का जो, सॉरी श्रेणी नहीं समांतर क्रम बोले थे, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, डॉट 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 कर लीजिएगा। कैलकुलेशन बड़ा फास्ट रखो, देखो 1/r के वैल्यू कितना 10, फिर दूसरा के कितना 20, तीसरा के कितना 30, 20 30 10 के एलसीएम कितना 60, 10 का 20 तिया 30 दूनी 1/r बराबर 6 3 9 तो 11, यानी r बराबर कितना 60/, नहीं ठीक। आगे से बताइएगा पाइथन क्या है, कंप्यूटर के क्षेत्र में पाइथन, इसको ऐसा उतार लीजिएगा फॉर्मूला समांतर क्रम और श्रेणी क्रम वाला। पाइथन क्या है कंप्यूटर के क्षेत्र में, भाषा, ठीक है पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जी, ठीक है। बताना होगा भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। मंगलयान कब लॉन्च हुआ था, मंगलयान फर्स्ट, मंगलयान 2 2024 में लॉन्च होगा, लेकिन मंगलयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था, 5 नवंबर 2013। यहां से बताइएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए, टेकोफेरॉल,
धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन। एटीपी का पूरा नाम करिएगा। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां से बताइएगा नींबू का पीएच मान बताइएगा 2.2। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में? हाँ, तमिलनाडु में है कुडनकुलम विद्युत परमाणु परियोजना। अभी रक्षा मंत्री कौन है भारत के? राजनाथ सिंह है। आपका होगा क्वेश्चन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो शरीफ नहीं नाम जरूर है शहबाज शरीफ। आगे से बताइएगा 26 फरवरी 2024 को पंकज उदास का निधन हो गया 72 साल की आयु में। पेशे से क्या थे वो पंकज उदास? गजल गायक। आपका प्रश्न होगा पीछे, लता मंगेशकर अवार्ड 2024 में किन्हें मिला है? सुरेश वाडेकर को मिला है। प्रश्न बनेगा आपका, नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष बना दिया गया है? किस राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाया गया नरेंद्र नारायण यादव? कोई? बिहार के जी, बिहार का। फरवरी 2024 में कौन सा देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा? आगे, फरवरी 2024 में किस देश के कॉमर्शियल कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी ने चांद पर, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के कंपनी जो है चांद पर पहला अंतरिक्ष यान उतारा है। दोस्ती 16 जो हुआ है त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास कहां? श्रीलंका मालदीव भारत के बीच में हुआ है, नहीं, लेकिन कहां हुआ है सैन्य अभ्यास? कौन सा देश में? दोस्ती 16। कोई? मालदीव में ही हुआ है सैन्य अभ्यास। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? शाहरुख खान को मिला है। भारत सरकार ने आंतरिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दे दिया है? 100%। केला उत्सव 2024 में किस राज्य में मनाया गया है? मध्य प्रदेश। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी दुनिया का है जो सबसे तेज T20 10,000 रन बनाए? दुनिया का कौन सा क्रिकेटर T20 में सबसे 10,000 तेज रन बनाए? बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ना जी। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला दूसरा भारतीय गेंदबाज कौन बने? हाँ, रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन आईपीएल खेलते हैं, किस टीम से थे? राजस्थान। बताइएगा भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव जो मनाया गया किस शहर में मनाया गया? हाँ, कोलकाता। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? 85वां। बगल से बताइएगा दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा कौन सा देश? एयर टैक्सी, हवाई में उड़ेगा टैक्सी। आगे, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा किस देश में, कौन सा शहर में शुरू होगा? शहर? हाँ जी, देश ही बता दीजिए, क्या दिक्कत? दुबई में, ठीक है। यूएई में ना दुबई, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? राष्ट्रीय पुस्तक मेला हैदराबाद में हुआ है, ठीक है। भारत का कौन सा देश, सुनिएगा, भारत और कौन सा देश ने केंद्रीय बैंकों ने, भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया? नेपाल। क्वेश्चन था आपका यहां से कि फरवरी 2024 में कौन सा राज्य के कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक मंजूरी दिया है? जादू भगत टोना होता है ना,
वो सब उपचार नहीं कर सकता, आपका होगा हाँ। कौन सा राज्य सरकार जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाया है? कोई असम, असम हाँ। आपका होगा क्वेश्चन यहां से सुनिए। किसने एक नया ग्रह सुपर अर्थ की खोज किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नया ग्रह सुपर अर्थ की खोज किया? नासा, ठीक है। राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? निरंजन शाह स्टेडियम। क्वेश्चन प्रश्न होगा आपका यहां से, दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? लंदन। चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बना? जापान। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2024 में? कर्पूरी ठाकुर। 2024 का जो ओलंपिक खेल होगा ग्रीष्मकालीन, वो किस देश में? किस देश में 2024 का ग्रीष्म? पेरिस, फ्रांस में होने वाला है। बताइएगा। 206 फीट ऊंचा विश्व में बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किस? हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुआ है। जगह बोले तो हैदराबाद। महतारी वंदना योजना 2024 में कहां, कौन सा राज्य शुरू किया है? महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। बेसन का लड्डू कहां का है जिसको जीआई टैग मिला? अयोध्या। आपको बताना था, किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं? कौन सा देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान? किस देश के राष्ट्रपति? सऊदी अरब के राष्ट्रपति हैं। नहीं जी, हाँ यूएई अलग है और सऊदी अरब अलग है। दुबई राजधानी हुआ यूएई के राजधानी, संयुक्त अरब अमीरात, और सऊदी अरब अलग है। अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल प्रशिक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? इसरो, ठीक है। आप ही बताइएगा वहीं से। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन करेंगे? ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन रूस में होगा, ठीक है। पीछे से बताना है आपको। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तेलंगाना के भी मुख्यमंत्री कौन है? वो तो उड़ीसा के थे, नवीन पटनायक के। तेलंगाना की तो कर्नाटक के सिद्धारमैया के। हाँ ठीक है, रेवंत रेड्डी है नहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री। बाकी आवा सोमवार के